नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गाला पेपर सॉल्यूशन। गाला पेपर सॉल्यूशन का पेपर 2 हम करेंगे सेक्शन ए। पेपर नंबर 1 जो है वो एक्चुअली सैम्पल पेपर ही है जो हमें बोर्ड ने दिया था, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ओके, तो सैम्पल पेपर इज नथिंग बट द क्वेश्चन पेपर नंबर 1। ओके, तो उसमें क्लियर हो जाता है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 2 उसका सेक्शन ए। तो देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें गाला ने दिए हुए हैं फॉर द प्रिपरेशन। ये अगर आपने ये 6 पेपर भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए ना, सारे के सारे गाला के, ठीक है, तो आप मतलब कि 45 to 50% जितना अच्छे से आप स्कोर कर लोगे। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 70%, मैं नहीं कहती 70% का कुछ भी नहीं होता। हाँ ठीक है, आप 40-50% जितना आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगर आप एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज हो, आपने अभी तक कुछ किताब ही नहीं खोला, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो एटलीस्ट डू दिस पेपर्स। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा हेल्प कर लेगा और आपके एवरेज जितने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन ए है, 24 मार्क का सेक्शन रहता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। ओके बच्चा, ओके, सो लेट्स सी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, मतलब कि आपको ये एमसीक्यूज का पोर्शन दिया हुआ है। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन। The pH values of aqueous solution A, B, C and D are 1.9, 2.5, 2.1 and 3 respectively. Then what will be the correct order of their acidic strength? ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा हमें बताना है। देखो बेटा, अब बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको वैल्यूज चेंज करके दे सकते हैं। तो बेसिकली बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जब वीडियो स्किप करते करते सिर्फ आंसर देख देख के लर्न कर लेंगे। मीनिंग समझो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, इट्स अ प्राइवेट पब्लिकेशन जो आपको एक प्रैक्टिस पेपर दे रही है, दैट्स इट। ये गारंटी नहीं दे रही कि दैट द क्वेश्चन यू विल सी, ओके, डिट्टो क्वेश्चन यू विल सी इन द बोर्ड पेपर। तो इसके लिए प्लीज़ जब हम आपको समझा रहे हैं तो समझिए पॉइंट्स को, और फिर आपको लर्न तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिर्फ रटाफिकेशन में मत जाना, वरना अगेन आपका मतलब आप जो मेहनत करेंगे उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए दोबारा एक बार देख लेते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। द pH वैल्यूज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ए बी सी और डी, ये आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं जिनका pH आपको दिया हुआ है 1.9, 2.5, 2.1 एंड 3.0। ओके, देन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होगा, तो देखो बेसिकली पीएच की वैल्यू है, तो पीएच में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, मतलब कि 1 to 7 की रेंज में पीएच लेवल आता है। ठीक है, अब 1 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, 2 उससे थोड़ा सा कम, 3 उससे और थोड़ा कम। तो अगर हम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो देखो क्या हो जाएगा, अगर पीएच की वैल्यू 3 है मतलब कि वो एसिडिक इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एसिडिक इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो ए है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, ए बहुत ज़्यादा एसिडिक है, किससे, बी से। तो ए बहुत ज़्यादा एसिडिक है बी से, बी सॉरी सी से। ठीक है, 1.9 के बाद क्या आ रहा है, 2.1 आ रहा है। ओके, एक बार नंबर लगा देते हैं हम लोग, 1.9 फिर 2.1 फिर 2.5 एंड देन 3। तो ए जो है वो ज़्यादा एसिडिक है सी से, सी ज़्यादा एसिडिक है बी से, और बी ज़्यादा एसिडिक है डी से। तो ए सी बी डी एक बार देख ले अपन, ए सी बी डी तो है बेटा, बट इसमें जो साइन है वो लेस देन बोला है, जबकि ये कैसा है, ग्रेटर, और तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा। चलो इसका रिवर्स कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होना चाहिए, डी। ओके, डी इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन ए। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है अपने को, बी सी ए, ओके, सी ऑप्शन। ओके, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग समझ में आई। ठीक है, तो वैल्यू पीएच की जितनी ज़्यादा उतना वो एसिडिक कम। ठीक है, वो थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, तो उस हिसाब से अपन ने रेंज बनाया। हमने क्वेश्चन देकर किया, बट ये कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा था, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो रिवर्स ऑर्डर का अपने को ऑप्शन मिल गया। ठीक है, दिस द वे यू हैव टू थिंक। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में, ठीक है, कौन सा रिएक्शन आता है वो हमें बताना है। ओके, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, देखो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का जो रिएक्शन होता है इसको अपन कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर ईस्टर कंपाउंड बनता है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ है, तो द आंसर इज एस्ट्रिफिकेशन। ओके, ना देखो अब थोड़ा सा मीनिंग बता दूं, हाइड्रोलिसिस मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब
वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। कंबशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और बेटा एलिमिनेशन इसका मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करना, ठीक है। तो एलिमिनेशन मतलब कि रिमूव करना। तो आपके बेसिकली यहाँ पे कहीं पे भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की कहीं पे भी इन तीनों में जिक्र हो ही नहीं रहा है, ओके। तो आंसर इज एस्ट्रिफिकेशन। यू शुड नो द अदर डेफिनेशंस ऑफ द मीनिंग्स, ठीक है। मतलब ये जो आपको दिए हुए हैं, क्योंकि ये पता होंगे तो यू विल बी एबल टू, जैसे मैंने कहा कि दिस आर द प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर सही है वो तो है, बट उसके अलावा के जो वर्ड्स हैं या जो आपको टर्म्स दिए हुए हैं, एक बार उनके फॉर्मूलाज, उनके डेफिनेशन ज़रूर देख लेना, ठीक है। आपको हेल्प रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर, ठीक है। कौन सा पेयर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। ब्लड प्लाज्मा, कंडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठीक है। ब्लड प्लाज्मा जो है, ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो CO2 को लेके आता है। RBC, कंडक्शन ऑफ O2, जो हमारे RBC है ना, वो ऑक्सीजन जो हम कैरी करते हैं ना उसको लेके सेल्स को पहुंचाता है, सही बात है। वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स मतलब कि WBC, टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, मतलब कि आर्मी का काम करता है, वो भी सही बात है। ब्लड प्लेटलेट्स, कंडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, नहीं, ये काम ब्लड प्लेटलेट्स का नहीं है, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू डैश मिली एम्पियर, ओके। देखो, अगर मैं 1 माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करूं एम्पियर के अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर, है ना। और 1 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अब बेसिकली ये दोनों एम्पियर हैं, ठीक है। तो 10⁻⁶ एम्पियर इज इक्वल्स टू डैश 10⁻³ एम्पियर, मतलब कि जो मुझे 1 माइक्रो एम्पियर है ना उसकी जगह मैंने 10⁻⁶ एम्पियर लिख दिया, ठीक है। और डैश के बाद जो 1 मिली एम्पियर है उसकी जगह मैंने 10⁻³ एम्पियर लिख दिया, ठीक है। बट ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल कब होंगे। अब देखो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -3 है। अगर 10⁻³ में मैं एक और 10⁻³ जोड़ दूँ तो 10⁻6 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब अपन को क्या जोड़ना है 10⁻3, है ये ऑप्शन, जी हाँ है ये ऑप्शन, तो B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना होता है कन्वर्शन करने के दौरान, ओके। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं, हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और किसी मीडियम में जाती है तब, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जब मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 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 ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो इसके लिए A इज द करेक्ट आंसर, ओके। पॉइंट ये आपको इसमें टेक्स्ट में दिया ही हुआ है, लिटरली लिखा हुआ है, ओके, तो वो आपको लर्न कर लेना है। What should be the upper and the lower lenses of the spectacles respectively of a person who is not able to see near and far objects, ठीक है। अब एक बंदा ना नज़दीक की चीज़ें अच्छे से देख पा रहा है ना दूर की चीज़ें अच्छे से देख पा रहा है, तो वो जो चश्मा लगाएगा, वो जो स्पेक्टेकल लगाएगा, ठीक है, तो उसका अपर पोर्शन क्या होगा और उसका लोअर पोर्शन क्या होगा। तो देखो अपर पोर्शन जो होगा वो होगा कॉन्केव लेंस, ठीक है, और लोअर पोर्शन जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो क्या हो गया ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट, fill in the blank so as to make each of the following statement true. The molecular formula of benzene is, okay, C6H6, क्या है इसका C6H6। With the help of dash rule the direction of magnetic field can be decided, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। किसकी मदद से, राइट हैंड थंब रूल। देखो ये मेरा राइट हैंड है, ओके, ये समझो कंडक्टर है, तो मैंने इसको इस तरीके से पकड़ लिया, ठीक है। अब थंब जो है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स जो है वो बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है, अगर मैंने यूँ रख दिया करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर वो बताना है तो कौन सा रूल आपको यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, डैश सिस्टम इज नीडेड टू कैरी फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर हमें खाना पहुंचाना है तो उसको अपन कहते हैं ट्रांसलोकेशन। खुद देखो ना, ट्रांस मतलब
ट्रांसपोर्ट, लोकेशन मतलब कि जगह चेंज करना, ठीक है, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट, साइंटिस्ट डैश प्रेजेंटेड द मेन लॉज ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के कौन है दिग्गज, ओके, फादर ऑफ हेरिडिटी मेंडल, सीधी सी बात है, ओके, तो वही तो साइंटिस्ट है, तो मेंडल। नेक्स्ट, द फोकल पॉइंट ऑफ अ spherical mirror is the midpoint of the line joining its pole and dash, ओके। देखो अब आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर आ गया, ठीक है, ये हो गया पोल हमारा, ओके। हमें पता है कि पोल और सेंटर के बीच में आता है फोकल पॉइंट, है ना, तो ये क्या पूछ रहा है, द फोकल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो पोल तो उन्होंने दिया हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा अगर आप लॉजिक लगा दो ना तो वो भी काम हो जाएगा। देखो अब बात कर रहा है फोकल पॉइंट की, तो एफ तो आने से रहा नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा बात कर रहा है मिरर की, तो ये ऑप्टिकल सेंटर तो आने से रहा नहीं क्योंकि लेंस में आता है, तो सी ऑप्शन, मतलब समझ रहे हो, आप लॉजिकली भी चीज़ें जब एलिमिनेट करोगे ना तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा लॉजिकली भी कभी कभी सोच लेना, अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा ना उस दौरान, तो लॉजिकली ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, अपने आप एक करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कोटेड विथ पीवीसी, ठीक है, पीवीसी से, अब डीडीटी तो केमिकल है, ठीक है, पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जितने पाइप होते हैं ना बच्चा जी इससे ही बनते हैं, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ओके। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन जिंक इज ग्रेटर देन आयरन, यस ट्रू। मैंने एक ना वीडियो बनाया हुआ उसमें बताया कैसे लगाना है। देखो काशीनाथ का माली, काशीनाथ, ठीक है, का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये मैंने अपने बच्चों को बताया था, एक वीडियो बनाया हुआ मैंने इसका, तो Mg आया, Al आया, जिंक आया, Fe आया, ठीक है, आपके सामने लाइन में है तो ट्रू हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट, सिफिलिस इज अ एसटीडी, हाँ सीधी सी बात है, ओके। एसटीडी इसका मतलब कि ट्रांसफर डिजीज वाला जो होता है, ठीक है, तो यस ट्रू। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द आईबॉल इज 2.3 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, इतना हमारा आईबॉल का लेंथ रहता है। H प्लस आयन्स डू नॉट डिसोसिएट फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब सीधी सी बात है ना, आप जब HCl को वाटर में डालोगे, डिजोल्व करोगे, तभी तो H प्लस और Cl माइनस होगा, बाकी तो होगा नहीं, तो ये भी आंसर क्या आया, ट्रू, ओके। चार के चारों ट्रू आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, बाय विच हार्मोन इज मेटाबॉलिक प्रोसेस असेंशियल फॉर द बॉडी ग्रोथ रेगुलेटेड, ठीक है, कौन से हार्मोन की ज़रूरत है बॉडी को ग्रो करने के लिए, तो वो आता है हमारे पास थायरोक्साइन, ठीक है। बाय व्हाट डज एम्ब्रियो इन मदर्स बॉडी गेट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है एम्ब्रियो को, विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास सैम्पल पेपर में भी था, हमने कवर अप किया। 19th क्वेश्चन, फाइंड एंड राइट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो मायोपिया जो है फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, ठीक है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, इसके लिए रेटिना से पहले इमेज बनती है। हाइपरमेट्रोपिया फोकल लेंथ ऑफ द लाइन इंक्रीजेस, यस, इसके लिए रेटिना के बाद इमेज बनती है जो ब्लर नजर आता है, ओके। प्रेस बायोपिया, देयर इज नो चेंज इन द फोकल लेंथ, पॉसिबल ही नहीं, प्रेस बायो का अगर डिफेक्ट तो ये तो डिफेक्ट है ही ना, ठीक है। अभी कह रहा है कि फोकल लेंथ में चेंज ही नहीं होगा, अगर फोकल लेंथ में चेंज नहीं होगा तो फिर डिफेक्ट कहलाएगा नहीं, बट इट्स अ डिफेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए ये जो सी ऑप्शन है ये मिसमैच है, ओके। नाउ 19 के बाद 21, अच्छा अब एक्चुअली आपकी जो गाला इंग्लिश मीडियम वाली है उसमें 20th क्वेश्चन प्रिंट नहीं है, पर गुजराती की जो गाला है उसमें 20 क्वेश्चन प्रिंट है, ठीक है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख लीजिए। 20th क्वेश्चन ऐसा कह रहा है आपके पास, राइट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है,
रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला लिखो, रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो या तो आप इसके अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। अब क्या इंग्लिश में ही दोनों वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाए, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का आंसर क्या है बेटा, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है, आर ए अपॉन एल। अगर आपसे इसका यूनिट पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, ओम इनटू मीटर, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा गुजराती था ना वो, तो इसके लिए मुझे लगा कि शायद यूनिट पूछा है, बट आई एम नॉट श्योर, इसके लिए मैं आपको दोनों चीज़ बता रही हूँ। फॉर्मूला पूछा था वो तो मुझे क्लियर ही है, उसको सूत्र कहा था, ठीक है। तो आर ए अपॉन एल इज द आंसर। चलिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर लिया। नाउ 21, ओके, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो पूरी एक साइकिल होती है जो फीमेल में होती है, और वो जो तकरीबन अगर हम देखें तो वो चलती है 2 से 8 दिन तक, ठीक है, डिपेंड ऑन द फीमेल बॉडी। अच्छा, इसे दिख ही नहीं रहा है ना, ठीक है, ये वाला। ओके, मेनोपॉज क्या है, तो मेनोपॉज जो है वो 45, मेनोपॉज मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, ठीक है, तो वो 45 ईयर्स के बाद लेडीज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया सी, डन। चलिए नेक्स्ट, CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, सिंपल, पहला वाला तो ये इजी है। ओके, UNEP का फुल फॉर्म, फर्स्ट आपको दिया हुआ यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और फिर सी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो कितना ऐसे दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ओके, यहाँ पे नेशनल है और यहाँ पे नेशंस हैं, ठीक है, बेसिकली UNEP इज द नेशंस। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। डन बच्चों, क्लियर। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करके किया ताकि एग्जाम में इसके ऊपर नीचे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको पता होना चाहिए। यू शुड गुड विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। लर्न तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से क्लियर होगा उतना अच्छे से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम सेक्शन बी की बात करेंगे। तब तक आप सेक्शन ए ज़रूर लर्न कर लीजिए। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड डू सपोर्ट मी। और अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।